ये इरेजर रेड मार्क दिख रहा है इस पर सबको, रेड मार्क है इस पर, और इसके बैक साइड में क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक। एक साइड मैंने इसकी ब्लैक कर दी, एक साइड इसकी रेड कर दी, ठीक है। मोहित इसे आप अपने हाथ में जहाँ रखोगे। हाँ, यहाँ इस लेवल पर ग्लोब सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है, ओके। अब एक ही सैटेलाइट, ये इरेजर समझ लीजिए सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी होना है। सबसे पहली बात तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जियो स्टेशनरी का मीनिंग क्या है। ये आया यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारा देश यहाँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस ग्लोब पर पहले सबसे पहले आप जानते हैं कि बीच में एक लाइन ड्रॉ है, ये इट इज कॉल्ड इक्वेटर, geographical equator, it is geographical equator. It divide earth into two halves. नीचे वाला, नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है, यहाँ नीचे वाला हाफ आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, और हम यहाँ हैं, यहाँ इस जगह सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये रहा इंडिया, यहाँ हम इस जगह। अगर किसी सैटेलाइट को हमारे रेस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी होना है तो क्या हो कि वो यहां रहे, हमारे ऊपर यहां रहे, जब अर्थ घूम रही है तो भी इसके साथ साथ नहीं रहे। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन कितनी आई थी, इट टेक्स कंप्लीटली 24 आवर फॉर वन रिवोल्यूशन, वन रोटेशन, यहां से यहां तक कितना, 24 आवर लगा। और ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को भी क्या लगना चाहिए, सैटेलाइट को भी एग्जैक्टली कितना लगना चाहिए टाइम, 24 आवर। अब ठीक है, ये सैटेलाइट है, इसको 24 आवर्स लग रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 24 आवर टाइम पीरियड होने पर भी जियो स्टेशनरी होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जियो स्टेशनरी हो जाएगा जस्ट 24 आवर्स होने से। अब ध्यान से देखना, ये मेरा रेड वाला पार्ट है और मैंने इसको अपनी तरफ रख लिया, ये हमारी पोजीशन अर्थ पर, दिस इज इंडिया। इंडिया की तरफ मैंने रखा ये रेड वाला फेस। अब 24 आवर्स में इसको भी रोटेट करना है सैटेलाइट को, और जो सैटेलाइट को भी रोटेट करना है और इसको 24 आवर में से भी करना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 24 आवर है, मैं 12 आवर का कंडीशन ले रहा हूं। 12 आवर में ये यहां पहुंच गया, एग्जैक्टली यहां इस जगह, बिल्कुल पीछे पहुंच गया, इंडिया की पोजीशन यहाँ रही, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इसके साथ साथ घुमाएंगे, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हाँ ठीक है, अपना हाथ आपका। अब यहां देखिए, इंडिया के सामने है ये, अभी ये अर्थ के ऊपर है, इंडिया के ऊपर है, रेड वाला इसका फेस। 24 आवर्स में से आधा हम टर्न लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसके साथ साथ लिया और ये यहां आ गया 24 घंटे के बाद में, और हमारा इंडिया कहां पहुंचा, ये। अब जरा मोहित आप इन्हें, आप घूम जाओ जरा, आप घूम जाओ, क्या ये अब इंडिया के सामने है सैटेलाइट, ये क्या ये इस टाइम इंडिया के सामने है, यहाँ दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया। क्या ये इंडिया के सामने है, अब भी इंडिया के ऊपर है क्या ये, अब भी नहीं है, ये तो नीचे। अब इस टाइम कहां चला गया, अब तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। ध्यान से देखिए, फिर से कर रहे हैं, यहां ये मेरा यहां था, ठीक इंडिया के ऊपर, घूम जाओ जरा सा, तो ये इंडिया और ठीक इसके ऊपर ये सैटेलाइट, ठीक है, सामने दिखाई दे रहा, अब सर के ऊपर दिखाई दे रहा, सीधा सीधा हम यहाँ इंडिया में खड़े, सीधे सर के ऊपर हमें सैटेलाइट दिखाई दे रहा है,
लेकिन 24 आवर का आधा पार्ट होने पर ये तो आया कहाँ, इस पोजीशन पर, लेकिन ये आपका सैटेलाइट घूमकर कहाँ गया, यहाँ नीचे आ गया। अब ये इंडिया के ऊपर नहीं है, इंडिया के बिल्कुल नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर क्या हुआ, फिर ये घूमता चला गया, घूमता चला गया, घूमता गया, और फिर ये वापस कहाँ गया, अपनी पोजीशन पर आ गया। मतलब इसका टाइम पीरियड 24 आवर है, तब भी 24 घंटे में केवल एक मोमेंट के लिए सामने आएगा और फिर अलग हट जाएगा, हमेशा सामने नहीं रहेगा। उसका रीजन है अर्थ का रिवॉल्यूशन टिल्टेड है। अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ टिल्ट बनाया गया है इसको, तिरछी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अगर ये एक्सिस ऐसे होती बिल्कुल खड़ी, तब तो बात बनती, ये यही कहीं चलता रहता है इसके चारों तरफ, लेकिन ये तिरछी एक्सरसाइज। अब क्या हो कि हमेशा जियो स्टेशनरी बना रहे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर, आपने अपना सैटेलाइट इस इक्वेटर के ऊपर रखना है, चाहे आप इंडिया में हैं या अमेरिका में, कहीं भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इक्वेटर के ठीक इस इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर रखते हैं, तो आपका सैटेलाइट पूरे राउंड में इक्वेटर के ऊपर ही बना रहेगा। ये रहा, पूरे पूरे राउंड में कहाँ रहेगा, इक्वेटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, हमारे सर के ऊपर नहीं है ये अर्थ, मैंने इंडिया लिया, ठीक है सर के ऊपर नहीं है, लेकिन इंडिया में खड़े होकर दिखाई तो दे रहा है ये। अब ध्यान से देखिएगा, हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और अपने इस सैटेलाइट को रखा है इक्वेटर के ठीक ऊपर। तो इसे देखने के लिए किस तरफ को मूव करना पड़ेगा हमें। सपोज हमें यहां खड़े होकर इंडिया में ये सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, किधर को देखना पड़ेगा आपको, किधर को देखना पड़ेगा आपको, साउथ की तरफ देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम यहां हैं, ये हिस्सा साउथ है, और यहां से हमें साउथ की तरफ मूव करना पड़ेगा। रियल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जितने भी डिश एंटीना है आपके टीवी सैटेलाइट वाले, आप आज ध्यान दे दीजिएगा, अपने घर पड़ोस में, रास्ते में, सब के सब साउथ की तरफ है, सब के सब साउथ की तरफ है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है डायरेक्शन में, एंगल में, लेकिन सबका मुंह साउथ की तरफ है। ये हमारा देश, ये एक सैटेलाइट, तो ये मेरी डायरेक्शन हो गई सपोज सर्विस प्रोवाइडर 1 की, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर 2 ने अपना सैटेलाइट रखा हुआ यहां, तो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर के सैटेलाइट का फेस कहां रहेगा, साउथ की तरफ। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि सैटेलाइट को रखना है कहां, एग्जैक्टली अबव इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर रखना हमने इसे, और ये कंडीशन कहलाती है इक्वेटोरियल प्लेन। पहली कंडीशन, time period should be 24 hours. Second condition, the satellite has to be above equator, और ये इक्वेटर के अबव होना कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेन। ध्यान दीजिए, मैं एक प्लेन बना रहा हूं, ये मैंने एक गोल सा पेपर काट लिया, इसको मैं लगा देता हूं यहां बिल्कुल इक्वेटर पर, लग गया इस पे इक्वेटर पर। अब ये जो पेपर है, ये जो पेपर है जो इक्वेटर से पास हो रहा है, दिस पेपर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। ये क्या कहलाएगा पेपर, इक्वेटोरियल प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो इक्वेटर से पास हो और अर्थ को एग्जैक्टली 2 पार्ट में काट दे। अगर इस पेपर पे यहाँ धार बनी हुई है, कंसीडर करो कि मैं इसे दबाता चला जाऊं तो ये कट जाएगा। इक्वेटर से पास होने वाला प्लेन, दिस पेपर इज नाउ इक्वेटोरियल प्लेन। तो अब हम कंडीशन क्या कहेंगे, फर्स्ट कंडीशन, द टाइम पीरियड शुड बी 24 आवर्स। सेकेंड कंडीशन, द सैटेलाइट शुड बी इन इक्वेटोरियल प्लेन। कहां होना चाहिए इसको, इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, एग्जैक्टली अबव
इक्वेटर। वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर अमेरिका वालों को चाहिए तो वो अपने अपने अमेरिका के ऊपर इक्वेटोरियल प्लेन बनाएंगे। देखिए ध्यान से, अमेरिका में कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जहां डिश एंटीना लगे होंगे नॉर्थ की तरफ, कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जहां डिश एंटीना लगे होंगे साउथ की तरफ, क्योंकि ये दोनों प्लेन में आ रहा है, दोनों हेमिस्फीयर में आ रहा है। हमारा पूरा का पूरा देश कहाँ है? केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो पूरे देश में कहीं भी डिश टीवी लगेगा तो वो उसका फेस कहाँ होगा? साउथ की तरफ। थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस क्यों होता है कि एक सर्किट प्रोवाइडर ने यहाँ रखा हुआ है अपना सेटेलाइट, दूसरे ने यहाँ रखा हुआ है, तो थोड़ा सा एंगल में चेंज आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन रहेगी साउथ की तरफ। तो फर्स्ट कंडीशन 24 आवर टाइम पीरियड। सेकंड कंडीशन, द सैटेलाइट should be in, must be, not should, must be, it is necessary, must be in equatorial plane, above equator। जब आप इक्वेटोरियल प्लेन बोल देंगे वर्ड तो above equator अपने आप हो गया हो। सेकंड कंडीशन, और बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका एक फेस अभी रेड वाला है आपके साथ, आपके सामने कौन सा? रेड वाला। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वेटर के ऊपर रखा मैंने, तो हमारे देश के यहां हम खड़े हुए तो हमारे सामने कौन सा फेस है? इसका रेड वाला फेस है, ठीक है, रेड वाला फेस है। 24 आवर मैं यहाँ घुमा के ले गया इसे, ठीक है, सब कुछ ठीक है, अभी भी सामने, लेकिन अब कौन सा फेस है? अब कौन सा फेस है इसका? ब्लैक। समझ लो, ध्यान से देखना, ये और इस टाइम यहाँ इंडिया के सामने कौन सा फेस है? रेड वाला फेस। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन में इसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन में इसके साथ साथ चल रहा है बिल्कुल। और यहां आया तो हाफ टर्न के बाद में अब कौन सा हो गया बताओ? ये अब ब्लैक वाला फेस सामने। जैसा डिश आपके घर पर रखी हुई है सिग्नल को रिसीव करने के लिए, ऐसी ही डिश रखी हुई है, लगी हुई है उस सैटेलाइट पर जो आपको सिग्नल भेज रहा है, वहां भी एक डिश रखा हुआ, लगा हुआ है डिश। तो अभी इस डिश का फेस कहाँ है? अर्थ की तरफ को, है ना। यहां डिश लगा दिया आपने, ये छोटा सा ये डिश जैसा स्ट्रक्चर मेरे पास, चलो मिल गया, डिश जैसा स्ट्रक्चर भी मिल गया। ये मेरा डिश, छोटा सा डिश एंटीना। अब ये डिश इसके ऊपर लगा हुआ है यहां, ठीक है। कहां फेस है इसका? अर्थ की तरफ को फेस है, ठीक है, मिल रहा है सिग्नल, चल रहा है। और एग्जैक्टली हाफ टर्न के बाद क्या हुआ? ये यहां आ गया, लेकिन डिश कहां गई इसकी? इसकी तो डिश बैकवर्ड चली गई, बैक में चली गई, तो क्या सिग्नल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन, अभी देखिएगा मेरे हाथ में ये इस इरेजर का मूवमेंट क्या है? यहां ये हमारे सामने घूमा 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 और इसका बैक आ गया। अब अगली बार देखना ध्यान से, मेरी उंगलियों को देखना ध्यान से, उंगलियों को ध्यान से देखना, ये और लगातार फेस कहां सामने बना रहे? ये और यहां आधा चक्कर पर। अब वही रेड का रेड फेस है सामने, लेकिन मैंने क्या कर दिया? आधे चक्कर में यहां से इसे रोटेट कर दिया। खुद इस सैटेलाइट को भी रोटेट होना पड़ेगा, खुद इस सैटेलाइट को भी अपनी एक्सिस पर रोटेट होना पड़ेगा, ताकि अर्थ के सामने लगातार सेम फेस बना रहे, एक ही फेस, FACE फेस, ये फेस है इसका रेड फेस, ये ब्लैक फेस, ताकि हमेशा रेड फेस ही सामने रहे। इसको भी लगातार क्या होना पड़ेगा? इसको भी लगातार क्या होना पड़ेगा? रोटेट होना पड़ेगा। चलिए इसे रोटेट नहीं कर रहे हम, यहां ये है, देखिएगा उंगलियों को, आधा टर्न लिया और यहां आते आते ये पूरा टर्न हो गया। तो थर्ड कंडीशन क्या हुई? Satellite has to rotate about an axis passing through its center of mass। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जब ये इक्वेटर के ऊपर होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके पैरेलल होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ।
दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरी उंगलियां इस टाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, ये मेरी उंगलियां, इसके पैरेलल ही एक्सिस होनी चाहिए किसके, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, किसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। तो थर्ड कंडीशन मेट बाई सैटेलाइट हैज टू rotate about its own axis, about axis passing through its own center of mass, parallel to the axis of rotation of earth। तब ये तीनों कंडीशन एक साथ मिल करके आपका सैटेलाइट बना देंगी क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, लिख लेते हैं इसे, नंबर बैठिए, थैंक यू। फर्स्ट कंडीशन, the time period of revolution of satellite must be equal to the time period of rotation of earth on its own axis, that is 24 hours, that is 24 hours। एक कंडीशन थोड़ी सी इसी में एक और रह गई बात, देखो ध्यान से, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे, तो सैटेलाइट को भी ऐसे रिवॉल्व करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सैटेलाइट इसके उल्टा घूमे, अर्थ तो घूम रही है ऐसे, अर्थ का जो रोटेशन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तभी हमें सन का मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट दिखाई देता है। तो ये सैटेलाइट का रोटेशन भी कैसा होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 24 घंटे तो है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे। देखिए इसको क्या लिखा अभी आपने, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज 24 आवर। इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए फुल स्टेप के बाद, द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी सेम एज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सेकेंड कंडीशन लिखते हैं, सैटेलाइट शुड रिवॉल्व इन इक्वेटोरियल प्लेन, satellite must revolve in equatorial plane, that is exactly over the equator of the earth। थर्ड कंडीशन लिखते हैं, सैटेलाइट मस्ट स्पिन, सैटेलाइट मस्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस passing through the center of mass, passing through its center of mass कर दो, its passing through its center of mass parallel to the axis of rotation of earth with time period equal to the time period of rotation of earth, that is 24 hour, in the same sense as the sense of rotation of earth, that is west to east, that is from west to east।